कसम से आज ना आपने वो जीत ली है। वो क्या? वो जो बड़ी कीमती चीज होती है ना, वो सोने का सेट जो तुमने आटे के ड्रम में छुपाया हुआ है। नहीं मुनव्वर, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो हर वक्त धक 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 करता रहता है। ओ दिल। हाँ हाँ, दिल दिल पाकिस्तान। शफीक, आपने मेरा दिल जीत लिया। सच मोमो, और तुम बड़ी क्यूट लग रही हो। हाय, लगते वो हैं आप। कुछ उम्र के तो ख्याल करें। कहाँ है उम्र? मैं आपकी उम्र की बात कर रही हूँ वसीम। अरे छोड़ो ना इन फजूल बातों को। ये बताओ मोमो, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? 10 किलो शफाक। 10 किलो। पहले 10 किलो मठियाई लेकर आएंगे तब बताऊंगी कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। बता दो ना मोमो। अच्छा चलो, 1 किलो ला दूंगा, पक्का वादा। इतनी शर्म आ रही है मुझे। मैं ना आपसे ना बड़ी प्यार करती हूँ मनीर न्याजी। महमूद। महमूद से नहीं, मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मसूद, कोई आया है? अरशद, जाए दरवाजा देखें। छोड़ो ना मुमताज, तुम्हारा बेटा देख लेगा। हम अपनी बातें करते हैं। हाँ तो वो क्या कह रही थी तुम? मैं जो हूँ ना जॉन्सी, मैं ओहो, ये निकम्मा आदमी नहीं उठेगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। देखो मोमो, तुम यही रहना, हिलना मत और अपना माइंड मत चेंज करना। मैं अभी आया, अभी आया, अभी आया। अरे महमूद, कैसे हो तुम भाई? पहचाना मुझे? अरे कौन हो भाई? मैं आशिक हूँ। किसका? तुम्हारी बीवी का। क्या बकवास कर रहे हो? सीधी तरह बताओ कौन हो तुम? अरे तुम पहचाने नहीं यार मुझे? मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ भाई। मेरे रिश्तेदार? अरे वो कैसे? भाई तुम्हारी बीवी का साबिका मंगेतर। ओ तो तुम मोमो के कजन हो। अरे तो सीधी तरह नहीं बोल सकते थे। अरे ये मंगेतर मंगेतर करने की क्या जरूरत है? मंगेतर इसलिए कि पहले कजन था, बाद में मंगेतर बन गया। तो जो रिश्ता बाद में बना है वो पहले बताऊंगा ना। तो फिर ये भी सुन लो, मैं तुम्हारी साबिका मंगेतर का करंट शौहर हूँ। यार तुम तो मुकाबले में उतर आए। मतलब ये क्या मंगेतर और शौहर वगैरह का मुकाबला शुरू कर दिया तुमने? मंगेतर की बात तो कुछ और होती है और शौहर से बीवियां बेजार रहती हैं। चलो फजूल बातें ना करो, मैं मोमो को बता दूंगा कि तुम आए थे। खुदा हाफिज। अरे एक मिनट, क्या हो गया यार? इतनी दूर से मैं यहाँ पर आया हूँ, प्रदेश से, और तुम मुझसे बात नहीं कर रहे। मैं मुमताज से मिलने के लिए आया हूँ, कम से कम अंदर तो ले चलो। मोमो घर पे नहीं है। कोई बात नहीं, तो इंतजार कर लेता हूँ। मैं सोचा था कि मुमताज को देखते ही गले लगाऊंगा, तुमसे मिल लेता हूँ। अरे पीछे रहो, पीछे रहो। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो। चलाओ अंदर, चलो 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 चलो। चलो आराम से। अरे चलो, आजा चल इधर बैठ। गेंडे, बुलाता हूँ मैं उसको। जल गया। मामू, आशिक मामू, कैसे हैं आप? कौन मामू? किसका मामू? कैसा मामू? खबरदार जो मुझे मामू कहा तो मामू ना कहूँ तो और क्या कहूँ मामू? अपनी अम्मा का एक्स मंगेतर कहो। माँ का एक्स मंगेतर? हाँ, बल्कि काम करो, तुम अंकल कह लो, उसमें जरा मार्जिन होता है। अंकल में मार्जिन होता है क्या? पापा बनने का। तुमसे मिलने को ही आया है। कौन मसूद? अरे तुम्हारा मंगेतर। भाई मैं मर गई, कहीं सलीम तो नहीं आ गए? सलीम नहीं है वो। तो फिर जरूर हुमायूं आया होगा। अरे नहीं भाई। तो फिर अंजुम सुभानी या रफीक में से कोई होगा। अरे कितने मंगेतर थे तुम्हारे मोमो? 1 2 3 है, बड़े ज्यादा थे मुस्तकीम। महमूद। हाँ, महमूद भी था मंगेतर है। अरे महमूद, मैं हूँ तुम्हारा शौहर। बाहर आशिक आया है, तुम्हारा मंगेतर जो था किसी जमाने में। उफ, आशिक, हाय अल्लाह, वो तो बहुत ही शरीर थे। हट। अरे मोमो सुनो तो मेरी बात। आशिक, मैं आ रही हूँ। अरे हटे ना। अरे सुनो तो। अरे मोमो। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।
चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं यार, बबल बनाए जलता। अरे ये गाना किसने लगा दिया है? बंद करो गाना। राना ये गाना किसने बंद करवा दिया? मुमताज, तुम्हें याद है ना, ये फिल्म हमने साथ साथ देखी थी कोहिनूर सिनेमा में, बॉक्स में बैठ के। हाँ जी मुझे याद है। ये तुम्हें याद है, बाकी सब कुछ भूल जाती हो। अरे कैसे भूल सकती है मेरी बातें? आखिर में मुमताज का साबिका मंगेतर जो। देखो, तुम ये बार बार मंगेतर कहना बंद कर दो। हाँ आप कहे ना, आप आशिक हैं। वो तो मैं हूँ। नबील, अब तुम इस आदमी की खबर लो। अभी लेता हूं मैं हूं साहब। और बताएं आशिक अंकल, सफर कैसा रहा? जहाज की खिड़की से हाथ तो नहीं बाहर निकाला महमूद साहब की तरह? चॉकलेटें लाए हैं ना वो जो है रोस्टें देती है खूबसूरत खूबसूरत सी। आई ना आशिक, हम आराम से बैठ के बातें करते हैं। अरे इतने बुरे बुरे मुंह क्यों बना रहे? काम करो, ये लो। ये क्या है? अरे रखो तो सही यार, जाओ चाय बना जाके। अरे घर में चीनी वीनी नहीं है। चीनी मुझे पसंद नहीं है, मैं तो पीता भी नहीं हूँ। दरअसल मोटे मोटे पेट वाले लोग मुझे पसंद नहीं है ना। हाँ मुझे भी दिलबर। दिलबर नहीं, आशिक है इसका नाम। अरे कोई बात नहीं, एक ही बात है, दिलबर या आशिक। तुम जाके चाय बनाओ यार। नबील चलो तुम। मुझे चाय बनानी नहीं आती। अच्छा ना, चलो तुम चूल्हा ही जला लेना। ओ यार महमूद साहब, कुछ तो खुद कर लिया करें यार आप। अरे आओ ना। चूल्हा भी मैं चलाऊंगा। अरे आओ, क्या है? प्यार का वादा ऐसे निभा। अच्छा महमूद साहब, आप एक काम करें यार, आप ना चाय के साथ अंकल के लिए गरम गरम पकौड़े बना रहे। भाड़ में गए पकौड़े। अच्छा मुश्किल है तो फिर एक काम करें, फ्रूट चाट बना ले। मैं उस छिछोरे आदमी के लिए कुछ नहीं बनाऊंगा। अरे जब से आया है मंगेतर 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 की रट्टी लगाई हुई है। वैसे महमूद साहब, अंकल इस उम्र में भी ना बड़े डैशिंग लग रहे हैं। एगो डैशिंग भाई, छुछुंदर जैसा मुंह है उसका। अरे तो उड़ने वाला सांप तो नहीं लग रहा ना? बस अब वो मुझे चलता नजर आए। अरे क्यों? आपने उन्हें चलते हुए नहीं देखा? आपके साथ ही तो अंदर आए थे वो। मैं कह रहा हूँ कि भगाओ उसे। कैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब? इस उम्र में उन्हें भगाऊंगा तो कमर में मोच वोच आ गई तो? अरे निकालो उसे यहाँ से। महमूद साहब यहाँ तो वो है ही नहीं। अरे मैं इस घर की बात कर रहा हूँ नबील, इस घर से निकालो यार। ओ बस कर दे महमूद साहब, इतने सालों बाद तो मेरे अंकल आए हैं, कम से कम 2-4 दिन तो मैं उनको आराम से यहाँ रोकूंगा भाई। आप जो काम करने आए थे ना वो करें, जलना बंद करें। हाँ एक काम कीजिएगा, चीनी कम डालिएगा। अंकल जरा ना आजकल डाइट कॉन्शियस हुए हैं। चीनी की जगह जहर ना डाल दूं? वो जो आप चीनी की जगह डालेंगे वो जहर होगा। हाँ जी। अच्छा जी। और यार गरम गरम चाय तो बनाए यार, किधर के बर्तन। मुमताज, तुम बिल्कुल नहीं बदली, पहले की तरह मासूम हो गई। हाँ जी, आप भी पहले की तरह मनहूस हैं। माँ जी ये साहब कौन है? ये मेरे मंगेतर है रजवाना। माँ जी आपने मंगनी कर ली थी? नहीं, इनका मतलब ये है कि मैं इनका साबिका मंगेतर। ओह अच्छा, कैसे हैं आप? ये ना बड़े रोमांटिक है शबनम। खूबसूरत माँ जी। हाँ हाँ ये खूबसूरत भी हैं। अभी तो थोड़े मोटे से कुछ मचुंगे से हो गए हैं, लेकिन पहले तो बिल्कुल सुल्तान राही जैसे होते थे और मैं अंजुमन। अच्छा अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर अंकल। सबकी खुशी होती है मुझसे मिलकर। मुमताज, ऐसा ना करें कि हम बाहर चल के खुली फिजा में पुरानी बातों को ताज़ा करें? हाँ हाँ जरूर यास्मीन, चाय तू बाहर ही ले आना। आए जी आए। नबील, ये माँ जी के एक्स मंगेतर कुछ ज्यादा ही नहीं फ्री हो रहे थे उनसे। अरे वो उनके कजन भी तो है ना जानू। और वैसे भी हम लोग जरा ना ओपन माइंडेड हैं, तुम्हारे पापा जी की तरह बड़ा पेट और छोटी ज़हनियत नहीं है हमारी। शट अप नबील। ओके जान। मामा मामा, अरे यार नबील तुम्हारी माँ को पूरे घर में तलाश कर रही है, कहीं नजर ही नहीं आ रही। वो आशिक अंकल के साथ बाहर बैठी है महमूद साहब। देखो नबील, अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों, आपके बाथरूम में पानी नहीं आ रहा? मैं गुस्से की बात कर रहा हूँ, अब मुझसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा नबील। मैं उस आशिक को जान से मार दूंगा। क्या हो गया महमूद साहब, वो हमारे मेहमान हैं। हाँ, और माँ जी के एक्स मंगेतर भी हैं। अरे नबील मैं जानता हूँ, अरे उस शख्स ने 2-3 घटिया से परफ्यूम पकड़ा दिए होंगे और तुम बिक गए। महमूद साहब, नबील बिकाऊ नहीं है जब तक उसको अच्छी प्राइस ना मिले। और ये वाहिद शख्स है जिसने मुझे आने की कोई चीज नहीं दी, लेकिन मुझे फिर भी अच्छा लग रहा है। नबील महमूद साहब आप प्लीज रिलैक्स करें, वो कौन सा हमेशा के लिए आ गया यहाँ पे। अरे मैं उस शख्स को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी जाके मोमो की खबर लेता हूँ।
और छोड़ो यार जानू, इनको एक ग्लास फ्रेश जूस बना लो जानू, डिहाइड्रेशन सी हो रही है। क्या दिन थे ना वो, तुम्हें याद है मैं जब तुम्हारे कहने पे बच्चों के बैग से लंच चुराता था तो माँ साहब मुझे कितना मारते थे, बल्कि कभी कभी तो मुर्गा भी बना देते थे। आधे मुर्गा बन के आप कितने क्यूट लगते थे ना। और तुम्हें याद है कि मैं तुम्हें खून से खत लिखता था। हाय अली, वो आप थे, मैं समझी इमरान है। अरे वो इमरान तो कसाईयों का बेटा था, बकरे के खून से लिखता था, मैं तो अपने खून से लिखता था मुमताज। सच्ची, काश मैंने आपसे वो की होती। वो क्या? वही जिसके बाद लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। जंग? हाँ हाँ, काश मैंने आपसे जंग की होती। मुमताज, मेरे ख्याल में तुम शादी करना चाह रही हो। हाँ हाँ, शादी शादी। अरे ये क्या शादी शादी लगा रखी है तुमने? इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है जरा। एक्सक्यूज मी, हाँ, चलिए आए आए। चलो चलो इधर आओ, चलो। ये सब क्या है? ये मैं हूँ, ये आपका बड़ा सा मुंह है, और यहाँ पर अरे इस घर में कोई पार्टी नहीं होगी, निकालो इस शख्स को बाहर। मुस्तकीम वो मेरे साहब का वो है। अरे और मैं तुम्हारा हालिया शौहर हूँ। अरे मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा। मैं जरा जा रहा हूँ, मेरे वापस आने तक ये मुझे यहाँ नजर नहीं आना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? हाँ? क्या कह रहा था तुम्हारा शौहर? कुछ नहीं, वो आपके लिए ना पकोड़े समोसे लेने गए, कह रहे थे बड़ी देर से कोई खातिरदारी नहीं की। शक्ल से तो नहीं लग रहा था उसकी बिल्कुल। खैर दफा करो उसे। ये बताओ तुम्हें और क्या क्या याद है? मुझे वो याद है, हम लोग जो लकड़ी वाला खेलते खेलते हम गटर में गिर गए थे मेरा। अच्छा माँ जी, वो जो आशिक अंकल हैं। चुप है। अंकल होगा वो तेरा, मेरे तो वो वाई मंगेतर है। वाई नहीं होता माँ जी, एक्स मंगेतर होता है। हाँ हाँ, वही XYZ मंगेतर। ये क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी? तबस्सुम, जब जब मेरे हाथ से तकिया गिरा है ना, तब तब मुसीबत की खबर मिली है कोई। ये सब फजूल बातें हैं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। माँ जी खूबसूरत खूबसूरत माँ जी। पुत्र आगे भी तो बोलना। माँ जी अपनी चूड़ियाँ तोड़ दे यार। माँ जी के पास कांच की चूड़ियाँ नहीं है नबील। माँ जी आप एक काम करें, आप सफेद जोड़ा पहन ले यार। भाई सफेद तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो बस रंग बिरंगे जोड़े बनवाती हूँ। माँ जी तो फिर प्लीज अपना मेकअप साफ कर ले यार। हे पुत्र, मेकअप तो मैं लगाती नहीं, ये तो नेचुरल ब्यूटी है। माँ जी खुदा का वास्ता झूठ तो ना बोले यार, 4-4 इंच की मोटी तह तो यहाँ से नजर आ रही है। ओहो नबील, अब बता भी दो हुआ क्या है? जानू हमारे प्यारे दुलारे बांके सजीले बड़े मुंह वाले महमूद साहब आप इस दुनिया में नहीं रहे। ये अचानक सब कैसे हो गया? मेरे सामने महमूद गया था पकौड़े समोसे लेने। नहीं, पकोड़े लेने नहीं गए थे, वो तो आपको बड़ी बातें सुना के गए, आपसे बड़ी नफरत करते थे वो। अरे तो अच्छा ही हुआ फिर मर गया। अरे नहीं अंकल, ऐसा ना कहे, जैसा भी था, जितना भी जहरीला था, लेकिन था तो मेरा बाप ना। मैं बहुत याद करूंगा महमूद साहब को यार। अब मैं किसको जुगते मारूंगा? जानू तुम्हारा तो मुंह भी बड़ा ही छोटा है यार। अरे बेटा आप मेरे पर ट्राई कर ले। अरे नहीं अंकल, आपके मुंह पर उतना मजा नहीं आएगा यार, आपका मुंह जहरीला और उतना मक्कार नहीं है ना यार। नबील, मरने वाले के बारे में कम से कम अच्छी बातें तो कर लो। अरे क्या खाक अच्छी बातें करूं यार, मोहल्ले के बच्चों की चीजें चुरा के खा जाता था मेरा ड्रैगन बाप। हाय मेरा बाप। यार बस कर दे आप लोग, कम से कम कोई कफन दफन का बंदोबस्त तो कर ले जाकर। पुत्र कोरमा बनवा लेना, और मुतंजन भी भर भर के कोया डालना है ऐसा, और ना वो छोटे वाले गुलाब जामुन दान। माँ जी पुत्र ख्वाहिश थी, वसीयत थी उनकी। अच्छा जी, आए बाबू आए। अरे मुमताज रो क्यों रही हो? अरे खूबसूरत मुमताज, तुम लोगों को मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? शुक्र है नबील तुम आ गए हो यार, समझाओ अपनी माँ को।
माँ जी महमूद साहब को दफनाए हैं यार, बड़ा ही रूप चढ़ा उनके बड़े सारे मुंह पर यार, पूरा कब्रिस्तान रोशन हो गया। वो भी दिन में। माशाल्लाह माशाल्लाह। कब्रिस्तान? अरे भाई यहाँ देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। हाय अल्लाह, मेरे मसूद की रूह को बख्श दे प्लीज। अरे मैं ये रहा मोमो। अरे मेरी बात कोई क्यों नहीं सुन रहा? क्या मैं सचमुच तो नहीं मर गया? पुत्र जरा सा कोरमा 3 नान के साथ ले आ, आज मैं खाना नहीं खा सकूंगी ठीक तरह। नबील पहले मेहमानों को तो खिला दो यार। जानू मैंने पापा जी के पैसे बचा लिए हैं जानू, सारे मेहमानों को कहा कि भाई एसओपी का ख्याल रखो, अपने घर जाओ, खुद पकाओ खुद खाओ। और वो जो इतना सारा खाना तुम लोगों ने लोगों के लिए मंगवा लिया वो जानू फ्रीज करके रख लेंगे, 2-3 हफ्ते खा लेंगे। मैयत वाले घर में चूल्हा भी नहीं ना जलता। सूरज, मोमो, नबील, अरे कोई मुझे सुन क्यों नहीं रहा? क्या मैं सचमुच तो नहीं मर गया? अब मैं उड़ने वाला सांप किसे कहूंगा? मुझे मत कहना। आए, 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 आए। मैं चुप करा। वो बैठे यार मामू। मामू नहीं, अंकल। मुमताज, तुम मुझे इतना याद कर रही हो? काश मैं तुम्हारी मोहब्बत को पहले समझ गया होता। अरे मुमताज तुम यहाँ बैठी हो। अरे जोसेफ, आप यहाँ क्यों आ गए? मैं उसमें हूँ। उसमें किसमें? इद्दत में गधे, चल जा दफा हो यहाँ से। मेरी मोमो को शौक मनाने दे आराम से। सब्र करो ना मुमताज, शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। मंजूर नहीं, मेरे शौहर का नाम मजबूर था। देखो जाने वाला तो चला गया, अब उसके लिए कब तक आंसू बहाओगी तुम? शायद ऊपर वाले ने हमें इसी तरह मिलाना था। क्या बोले जा रहा है? चुप कर। मुमताज दरअसल मैं तुम्हारी इद्दत पूरी होते ही तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। या अल्लाह, ये सब दिखाने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? लेकिन उठा तो लिया है शायद, मगर रूह मेरी दुनिया पे छोड़ दी है। मैं ये सब नहीं देख सकता, मेरे अल्लाह, मैं नहीं देख सकता। तुम क्या सोच रही हो? जवाब दो ना। मैं ना अपने बहू बेटे से तो पूछ के मशवरा करके तो फिर आपको जवाब दूंगी। ठीक है, जैसे ही तुम्हारी इद्दत खत्म होगी ना, उसके अगले दिन मैं हाजिर हो जाऊंगा। लो फिर डन हो गया। डन हो गया। मोमो, मोमो मेरी आवाज सुनने की कोशिश करो। मोमो, मोमो मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, ये शख्स तुम्हारे काबिल नहीं है। अरे ये 1 नंबर का लफंगा है, 1 नंबर का। हेलो जी जी, मैं मजे में हूँ। वैसे मैं ना शकील और सलमा से ना मशवरा करके तो फिर मैं आपको फाइनल बताऊंगी। हाँ, मेरी तरफ से ना हाँ ये सब। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा किसी भी सूरत। मैं कुछ भी करूंगा, मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं होने दूंगा। एक दिल से रिया मेरे कोल नहीं, मैं तेरी। हाँ, महमूद साहब के बगैर किसी चीज में दिल नहीं लग रहा। ना पार्क में लड़कियों को छेड़ने का मजा आता है, ना उनको ताड़ने का मजा आता है, ना लड़की बनकर रॉन्ग नंबर पर बैलेंस मंगवाने में मजा आता है। महमूद साहब के बगैर जिंदगी रुक सी गई है जानू। हाँ है, बहुत याद आती है महमूद साहब की। सोचो नबील, माँ जी ने खुद को कैसे संभाला हुआ है यार। पुत्र पुत्र पुत्र। माँ जी, ये सब क्या है? पुत्र, आज मेरी वो खत्म हो गई है ना। वो क्या? वही जो शौहर के जाने के बाद खत्म हो जाती है। इद्दत माँ जी। हाँ हाँ हाँ, इद्दत। आज मेरी इद्दत खत्म हो गई है और आशिक ने मुझे प्रपोज कर दिया है पुत्र। हाँ, पर मैंने साफ साफ कह दिया है कि मैं अपने बहू और बेटे से ना पूछ के मशवरा करके तो आपको बताऊंगी। माँ जी, आपकी तैयारी देखकर लग रहा है कि आपने शादी का फैसला पहले ही कर लिया है। नबील, समझाओ ना अपनी माँ को। वैसे अगर माँ जी फिर से शादी करना चाहती हैं तो तुम उन्हें रोक तो नहीं सकते ना नबील? मैं महमूद साहब की जगह बाप का दर्जा किसी को भी नहीं दे सकता जानू। वो एक एंटीक पीस थे, एंटीक। थैंक यू नबील, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। बस कर दो नबील, अगर माँ जी की खुशी इसी में है ना तो हमें उनका साथ देना चाहिए यार। ठीक है, फिर माँ जी को इस घर से जाना होगा। मैं महमूद साहब की जगह किसी शख्स को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेते फिर डन है। माँ जी कंट्रोल करें, कंट्रोल।
खत लिख रहे हैं, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा। मुमताज बिनते इम्तियाज, आपका निकाह आशिक हुसैन वल्द मजनून हुसैन के साथ बाहिवस 5 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त करार पाता है। आपको कबूल है? मोमो मोमो अभी भी सोच लो। मोमो मोमो इनकार कर दो। मोमो हाँ ना करना। बताए बीबी, आपको कबूल है? हाँ जी, मुझे तो 100 बारी कबूल है। नहीं बिस्मिल्लाह, अफ्तार आप उठ गए? बस जल्दी से आ जाए बाहर, बहुत जरूरी, मैंने आपको मलवाना है किसी से। अरे चल आराम से। अरे आ रहा हूँ। अरे उठ भी जाए ना, आए जल्दी। आ रहा हूँ मोमो, छोड़ो। आए। अरे क्या कर रही हो आप? मामू कैसे हैं आप? मामू नहीं अंकल। यस अंकल अंकल। देखिए मेरे से कौन मिलने आया? मिलने आए ये यार। देखें। महमूद, मैं तुम्हारी मोमो का एक्स मंगेतर। तेरी